असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस नेता गलती से भी वंदे मातरम के कार्यक्रम में आ जाते हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि ये देश के सम्मान और राष्ट्रभक्ति से जुड़ा विषय है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों में राष्ट्रीय भावना जगाने वाला महत्वपूर्ण प्रतीक है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और राष्ट्रीय भावना से जुड़े विषयों को विवाद का रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े मूल्यों का सम्मान भी सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय भावना से जुड़े विषय पर आपत्ति क्यों जताई जा रही है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद और बढ़ने के आसार हैं। कांग्रेस की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया का इंतजार है। देखिए, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी है, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। जेन जी नाम में लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्साह देने का साथ साथ पूरा देश को माहौल बिगाड़ने का ये लोग संकल्प लेके रखा है। सोनिया गांधी जी ने जो व्यवहार किया वंदे मातरम को लेके, इससे एक बात तो पूरा दिखाई देते हैं कि अगर भारत में कभी गलती से कांग्रेस आया तो भारत का हालत क्या होने वाला है। इससे मैं कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं हूं कि इसलिए ये लोग खुल्लम खुल्ला देश विरोधी काम कर ही रहा है और खुल्लम खुल्ला देश का लोगों को बोल रहा है कि आप आंदोलन करो, धरना करो, एनआरकी लाओ। ये तो हर दिन बोल ही रहा है। और वंदे मातरम को रुकवाने के लिए उनका जो प्रयास हुए दोनों मां बेटा का, इससे यही दर्शाता है कि कांग्रेस देश का शासन में आने में अगर आते हैं गलती से, हमारा देश का क्या हालत होने वाला है। Mr. Chief Minister, on the Dimagi Naxalzai by the Prime Minister, it has been seen that people like P. Chidambaram, who was Home Minister himself, and Mehbooba Mufti has jumped in and has branded themselves as Dimagi Naxals. वही है, चिदम्बरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा, वीसी शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है। देश में एनआरकी लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। You are in part of also now in NDA, BJP also. How you are viewing both the parties? They are tackling insurgency and militancy in India. देखिए, मैं इतना ही बोल सकता हूं, हमारा देश में नक्सल मुक्त होगा कभी, किसी ने तो कल्पना भी नहीं किए थे। आज हमारा देश में नक्सल मुक्त हुए। हमारा स्टेट में कभी बोडोलैंड पीसफुल होगा, हम कब ये सोचे थे। हमारा असम में कभी 15 अगस्त 26 जनवरी बिना बम का होगा, ये कौन सोचे थे। तो मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व में पूरा देश में जो एक शांति का वातावरण आया है, उससे लेके कांग्रेस काफी अनकंफर्टेबल है। वो चाहते हैं कि देश में एनआरकी आए और हमें एनआरकी का स्कोप लेके 29 में पावर में आए।
तो पावर में आने के लिए जितना नीचे वो लोग जा सकता है उनका प्रैक्टिस वो लोग शुरू करके